नारे हमद। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 21वां बाब और उसकी आयात 33 ता 35 पर हम ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम गुरूर को जड़ से उखाड़ फेंकना इसके बारे में सुनेंगे। एक और तमसील सुनो। एक माल के मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोल्लू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल लें। मगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया। खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील को सरदार काहिनों और लोगों के बुजुर्गों से मुखातब करते हुए बयान किया, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करता था। इस तमसील का इख्तिताम उन मजहबी पेशवाओं के इंजाम की पेशनगोई के साथ होता है। वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का अजारा और अजारादारों को दे देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करेंगे। उन मजहबी रहनुमाओं में गुनाह की जड़ें बहुत मजबूत थी और इस तमसील का मकसद उन गुनाहों को जो उनके दिलों की मट्टी को खराब कर रही थी जड़ से उखाड़ फेंकना था। उनकी तब्दीली की उम्मीद से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रहमत में बराह रास्त वाज़े और जुर्रतमंदाना अंदाज में फैसला कुन इकदाम किया। पाकिस्तान की यह तस्वीर इशाया 5वां बाब उसकी पहली 7 आयात से आई है, जो इसराइल को रब्बुल फाज का पाकिस्तान के तौर पर शनाख्त करती है। जमीन का मालिक खुदा है और यहूदा के लोग उसका पौधा थे। खुदा ने अपने लोगों का यह पौधा लगाया और इस पौधे की परवरिश और हिफाजत की। अहाता घेरना, कोल्लू गाड़ना और बुर्ज बनाना सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खुदा ने उनकी देखभाल और मुहाफजत के लिए यह सब कुछ किया और यह जाहिर करता है कि उन्हें वो सब कुछ दिया गया है जिसकी उन्हें रूहानी तौर पर फलने फूलने के लिए दरकार है। सरदार काहिन और लोगों के बुजुर्ग जिन्हें खुदा के लोगों की देखभाल सौंपी गई थी, मसला उन अजारादारों का था। उन्होंने खुदा के जलाल के लिए फल लाने के अपने फर्ज से गफलत बरती, उसके कानून को बिगाड़ा और उसकी बादशाही को अपने वकार, इख्तियार और आराम के लिए इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु मसीह ने सख्ती से सरजंश की, उनकी शिनाख्त कातलों के तौर पर की और अपना हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के मालिक के वारिस को कत्ल कर दिया। ताकत और ज़ाहरी मजहबियत से उनके लगाव ने उन्हें इंसाफ, रहम और खुदा के ऐद की वफादारी के गहरे तकाजों से अंधा कर दिया और उनका यही गुरूर अंबिया
यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह को मुस्तरद करने का बायस बना। अगरचे इब्तदाई तौर पर ऐसा करना नाखुशगवार हो सकता है, इस पर गौर करने के लिए कुछ वक्त निकाल लें कि हम उसी तरह के गुनाहों के साथ किस तरह जद्दोजहद करते हैं। क्या हम जबरदस्ती और हसद से अपनी जिंदगी में लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? क्या हम इस बारे में हद से ज्यादा फिक्रमंद हैं कि लोग हमें कैसा समझते हैं? क्या हम अपने मुआशरती इमेज को बेईमानी से बुलंद करते हैं? क्या हम लालची हैं, खुदगर्जी के हसूल के लिए इक्तदार के ख्वाहिशमंद हैं और अपनी आसाइशों से वाबस्ता हैं? या लोगों के साथ खास तौर पर जिनसे मोहब्बत करना सबसे मुश्किल है, जिन्हें हम रद्द करते, उनके बारे फैसले करते और मुजम्मत करते हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए हमारे रोजमर्रा के मिशन में सबसे आगे मोहब्बत है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जमाने के मजहबी रहनुमाओं की इतनी सख्ती से मलामत की क्योंकि उनमें से बहुत से लोग उन गुनाहों से शदीद तकलीफ में थे। खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि उसकी मलामत कुछ को गुस्से की तरफ ले जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि दूसरे तौबा करेंगे और कुछ ने तौबा की। खुदावंद यीशु मसीह की हर डांट मोहब्बत का एक अमल था, और जितना ज्यादा हम अपने गुनाहों में गिरते हैं, उतना ही हमें खुदावंद की तरफ से बराह रास्त तसादन की मोहब्बत की इस शक्ल की जरूरत होती है। यहां तक कि अगर सरदार काहिनों और बुजुर्गों का इंतहाई गुरूर हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, तब भी गुरूर किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। गुरूर अक्सर हमारी रूहों से पाक होने वाला आखिरी गुनाह होता है, क्योंकि इसे तमाम गुनाहों की मां समझा जाता है। क्योंकि गुरूर बेलोस कुर्बानी वाली मोहब्बत पर नहीं बल्कि खुदगर्जी पर मबनी है। आज ही खुदावंद यीशु मसीह की मजहबी रहनुमाओं की सख्त सरजंश और हमें मलामत करने की ख्वाहिश पर गौर करें। मोहब्बत की इस शक्ल पर नाराज ना हो, इसके लिए खुले रहें, इसके जरिए आजिज बने, इससे आजादी का तजर्बा करें और उन गुनाहों को देखते ही, चाहे वो बड़े हों या छोटे, खुशी मनाएं जो हमें हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर मसीह के हवाले करने से रोकते हैं। हम दुआ मांगें। सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदावंद, अगरचे बाजुकात आप अपने लोगों के साथ, खास तौर पर जब हम टूटे हुए, खौफजदा और उलझे हुए होते हैं, नरमी करते हैं, लेकिन बाजुकात आपकी मोहब्बत एक मुकद्दस मलामत की सूरत में आती है। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें आजिज बनाएं ताकि हम उन मलामतों को कबूल कर सकें और आपके फजल से हर उस गुरूर को जिसके साथ हम जद्दोजहद करते हैं जड़ से उखाड़ फेंकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।